बहुत सारे अमीर लोगों का इंटेंशन ये नहीं होता कि सामने वाले को लूटा जाए। एंड आप जब ही काम करते हैं जब बॉस सामने बैठा होता है, लेकिन जब बॉस बाहर चला जाता है तो आप आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं। पैसा तो लड़ाई की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसा अहंकार भर देता है। राम के पिता ने जॉब करी, उसके बाद आगे वो कर रहा, वो उससे बिजनेस करने को मना कर रहे हैं, उससे कह रहे तू भी जॉब लगा। राम ने फिर दोबारा से जॉब पा गया। ये तो ऐसे सर्कल घूमता रहेगा, ये तो कभी इससे बाहर निकलेंगे नहीं। या तो एक्शन ले लीजिए या ये क्लियर हो जाना चाहिए 24 से 48 घंटे में किस पर काम करना है नहीं करना। सिंपल, टाल मटोल आ गई तो आपको अंदर से जो एनर्जी वो डाउन होती चली जाएगी कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं कि अब कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा नहीं। लव करना, प्यार करना पैसे से, जैसे हम अपने फ्रेंड से करते हैं, जैसे अपने पार्टनर से करते हैं, वैसे हमें पैसे से भी प्यार करना है। समझ रहे हैं। राधे कृष्णा सभी को, चाहे रतन टाटा हो, चाहे एलोन मस्क हो, चाहे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान हो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उनका माइंडसेट। और वो इसी माइंडसेट की वजह से सक्सेसफुल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 मनी माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपने इसको अपनी लाइफ में उतारा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसा फ्लो होने लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो पहले माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं वैल्यू माइंडसेट भी बोलता हूँ। बहुत सारे अमीर लोगों का इंटेंशन ये नहीं होता कि सामने वाले को लूटा जाए। उनका इंटेंशन होता है कि कैसे मैं कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करूँ। इसको हम एक जॉब के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 25,000 की कहीं पर जॉब करते हैं एंड आप जब ही काम करते हैं जब बॉस सामने बैठा होता है, लेकिन जब बॉस बाहर चला जाता है तो आप आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं। तो ये वैल्यू माइंडसेट नहीं है। आप केवल 25,000 ले रहे हैं और उसके बदले आप उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये वैल्यू माइंडसेट नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक बर्गर हम खाते हैं भाई ठेले पर भी 50 रुपए का, और एक बर्गर हम 2000 का 5 स्टार में भी खाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में केवल और केवल वैल्यू का डिफरेंस है। जो 5 स्टार का वैल्यू माइंडसेट होता है, वहाँ का एनवायरमेंट, उनका माइंडसेट है कि अगर सामने वाला हमें 2000 रुपये उस बर्गर के दे रहा है तो कम से कम उन्हें 4000 रुपीज़ की तो वैल्यू प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इसलिए वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का रेस्पेक्ट, टेस्ट से लेकर सब कुछ 5 स्टार में मिलता, ठीक है। तो वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है वैल्यू माइंडसेट का, ठीक है। और हम लोगों का, मैं आपको गोल बताता हूँ कि हम लोगों का मैक्सिमम गोल होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने, ये मेरा गोल है। लेकिन आज से अगर आप अपने गोल को चेंज करेंगे और गोल रखेंगे कि भाई मुझे 1 करोड़ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो दैट इज द रियल गोल। जब आप 1 करोड़ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स सुन रहा है, भगवान देख रहा है कि यार ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसको अल्टरनेटिव मतलब इतना तो पैसा मिलना चाहिए। तो जो रिचेस्ट पीपल होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि कैसे वैल्यू को प्रोवाइड कराया जाए, और जो गरीब पीपल होते हैं उनका माइंडसेट है कि कैसे पैसा बनाया जाए। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अपने माइंडसेट को वैल्यू माइंडसेट में चेंज कीजिए, पुअर से रिचेस्ट माइंडसेट में चेंज कीजिए। सेकंड मनी माइंडसेट है लव मनी, आपको पैसे को प्यार करना। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपका दोस्त आपके घर आया, तो क्या आप उसकी रेस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब पैसा आएगा तो उसकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे हमें प्यार करना चाहिए। नेवर फील असेम्ड टॉकिंग अबाउट मनी, मतलब कभी भी भाई आप पैसे के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि पैसा तो लड़ाई की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसा अहंकार भर देता है, ऐसी बातें ना करें। ऐसा नहीं होता, ये केवल और केवल बिलीफ सिस्टम है जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। दैट इज बिलीफ सिस्टम, ऑल बिलीफ सिस्टम। तो मैंने बताया ना, पैसा इज ओनली ऑन टूल, नॉट गुड नॉट बैड। पैसा अहंकार नहीं भरता किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है। पैसा किसी भी इंसान के अंदर अहंकार नहीं भरता है। वो तो पैसा आने के बाद उसके अंदर की चीजें निकलती हैं, क्योंकि ये चाकू की तरह ही है। चाकू जैसे कि टूल है, किसी की जान भी बचाई जा सकती है और किसी की जान भी ली जा सकती है। सिंपल। वैसे ही पैसा एक टूल है। पैसा कभी किसी को ना तो बुरा कर बनाता है और ना ही अच्छा। ये बिलीफ सिस्टम को बाहर कर दीजिए। समझ रहे हैं? हमेशा पैसे की में कॉन्फिडेंटली बात कीजिए पैसे के बारे में, ठीक है। हमेशा ये अपने आप से बात कीजिए कि आप डिजर्व करते हैं पैसा। जब तक आप ऐसा फील करेंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये बेकार की चीज है। चलो, आपको इससे मेरे को एक चीज याद आई है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। पहली बात तो ये, आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। अपने डिसीजन खुद लेने। आपको कितना कमाना आपको खुद डिसाइड करना, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और के कहने पर आप करियर चूज कर रहे हैं, मेरे को इतना कमाना, मेरे को इतना कमाना। नहीं, आपको कितना कमाना आपको खुद चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई राम है और राम के पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया
और खुद रेंट पर रहे जॉब की और राम को पढ़ा लिखा दिया, ठीक है। अब वो राम से कह रहे हैं कि अब तू दोबारा से जॉब कर, बल्कि जबकि राम को तो बिजनेस करना है, राम को आगे बढ़ना है। और मैक्सिमम लोग, हम लोग यही तो करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम के पिता यहाँ से चालू हुए, उन्होंने मेहनत करी, जॉब करी और फिर राम को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया माइंडसेट उसका, ठीक है। और तो अब वो राम से चाहेंगे कि राम भी वहीं से साइकिल चालू करे, जॉब से। क्यों भाई, क्यों वहां से साइकिल चालू करनी है? ऐसे करके सीधी सी बात है, अगर राम के पिता ने राम को यहाँ तक पहुंचाया है जॉब वगैरह करके, तो राम को एनकरेज करना चाहिए कि अब भाई अब तू आगे बढ़, अब इससे ज्यादा कमा। मतलब सिंपल ये है कि अब तू बिजनेस कर, तू कुछ और अलग कर, ताकि इससे बाहर निकले। ये नहीं कि वापिस जॉब में आके सर्कल में घूम जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मान लो कोई इंसान है वो बिजनेस कर रहा, तो उनका लड़का भी बिजनेस करता है ना, जो बिजनेसमैन है उन्हीं का लड़का बिजनेस कर सकता है, नहीं उनका, ठीक है, बिजनेसमैन है उनका लड़का बिजनेस करेगा, डेफिनेटली ये हमारा बिलीव है, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है कि राम के पिता ने मेहनत करी, नौकरी करी और राम को पढ़ा लिखा दिया। अब क्या वो राम बिजनेस नहीं कर सकता? राम बिल्कुल बिजनेस कर सकता, वो बिजनेस में आगे बढ़ सकता, वो ज्यादा कमा सकता, ताकि राम का बेटा वहां से आगे की कहानी शुरू करे, ना कि वापिस, वरना तो साइकिल घूमती रहेगी। राम के पिता ने जॉब करी, उसके बाद आगे वो कर रहा, वो बिजनेस, उससे बिजनेस करने को मना कर रहे हैं, उससे कह रहे तू भी जॉब लगा, राम ने फिर दोबारा से जॉब पा गया। ये तो ऐसे सर्कल घूमता रहेगा, ये तो कभी इससे बाहर निकलेंगे नहीं। सिंपल है ना, कभी किसी बाहर कैसे निकल जाएंगे? तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है, राम के पिता की मजबूरी थी, उन्होंने पढ़ा लिखा के अपने लड़के को यहाँ पहुंचाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई राम भी जाके नौकरी करेगा, राम बिजनेस से स्टार्ट करेगा तभी तो निकल पाएगा। और जब राम बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें सक्सेस होगा, देन उसका आगे वाला परिवार बिजनेस में उतरेगा। यही तो चलता आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि भाई वापिस ऐसे सर्कल घुमाना है, नहीं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए एक्चुअली में हमारा सबका। आई डोंट नो मैं कितना आप लोगों को समझा पाया हूँ इस चीज को। अगर आप मुझे फील कर पा रहे हैं तो इसे वीडियो को दोबारा रिपीट करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। वो है सेकंड मनी माइंडसेट, समझ आया होगा आप लोगों को कि लव करना, प्यार करना पैसे से, जैसे हम अपने फ्रेंड से करते हैं, जैसे अपने पार्टनर से करते हैं, वैसे हमें पैसे से भी प्यार करना है, समझ रहे हैं। तीसरे मनी माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो पहले दो का कोई फायदा है नहीं। तीसरा मनी माइंडसेट आपका है मनी लव्स स्पीड, पैसे को स्पीड पसंद है। क्या? पैसे को स्पीड पसंद है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मनी लव्स स्पीड। कैसे? टेक एक्शन। कुछ दिमाग में आया कि भाई कैसे कमाया जा सकता है, क्या हो सकता है, कैसे मैं वैल्यू दे सकता हूँ लोगों को, टेक एक्शन। एक सिंपल सा कहानी बताता हूँ, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, नेवर लेट, 24 से 48 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लीजिए और क्लियर कीजिए माइंड में कि इस पर एक्शन लेना है या नहीं। या तो एक्शन ले लीजिए, या ये क्लियर हो जाना चाहिए 24 से 48 घंटे में कि इस पर काम करना है या नहीं करना। सिंपल। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाएगा, और जब यदि प्रोक्रास्टिनेशन आ गया जीवन में, टाल मटोल आ गई, तो आपको अंदर से जो एनर्जी वो डाउन होती चली जाएगी कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? कि अब कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा, नहीं। दिमाग में एक बांध लीजिए इस मनी माइंडसेट को, देख लीजिए कि एक्शन टेकर बनना है। 24 से 48 घंटे के अंदर या तो मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे करना है या नहीं करना, या मुझे कर देना है। सिंपल। तो मनी लव्स स्पीड, अगर आप इन तीनों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, वैल्यू माइंडसेट को और लव मनी एंड तीसरा टेक एक्शन, ठीक है, अगर इन्हें अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आपका क्या, आपका माइंडसेट एकदम शिफ्ट हो जाएगा अबेंडेंस माइंडसेट पर, और अबेंडेंस माइंडसेट से ही आप पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मनी माइंडसेट के बारे में आपको समझा पाया। कुछ इसमें आपका आई ओपनिंग मोमेंट आए होंगे। यदि आई ओपनिंग मोमेंट आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल तेजी से आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep learning, keep growing. Thank you.